हर हर महादेव। मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं जो कथा कहने जा रही हूँ वह मीठी नहीं है। यह कथा फूलों की नहीं, आईने की है। आईना सच दिखाता है और सच अक्सर चुभता है। लेकिन याद रखना मित्रों, जो सच समय रहते समझ लिया जाए वही जीवन बचा लेता है। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात नहीं है। एक साधारण सा नगर था। उस नगर में एक व्यक्ति रहता था, नाम था माधव। माधव कोई राजा नहीं था, लेकिन ईमानदार था। दिन भर मेहनत करता, पसीना बहाता और शाम को यह सोचकर घर लौटता कि घर पहुंचकर 2 शब्द सुकून के मिलेंगे। उसकी पत्नी सुमन थी, सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसके मन में एक आग थी, असंतोष की आग। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सुमन की नजरें अपने घर से ज्यादा दूसरों के घरों पर टिकने लगीं। देखो, शर्मा जी ने नई गाड़ी ले ली, मेरी सहेली विदेश घूम आई, मेरे मायके में तो यह सब आम है। माधव चुप रहता, क्योंकि वह झगड़ा नहीं चाहता था। लेकिन दोस्तों, चुप्पी कभी कभी आग में घी का काम करती है। माधव ने ज्यादा काम करना शुरू किया, उधार लिया, कर्ज बढ़ा, नींद उड़ गई। वह चाहता था कि घर में शांति रहे, लेकिन घर में शांति नहीं थी। घर में तुलना रहती थी। और याद रखना बेटा, जिस घर में तुलना बस जाती है वहाँ संतोष विदा ले लेता है। शब्द जो जहर बन गए। अब कहानी ने दूसरा मोड़ लिया। सुमन के शब्दों में अब मिठास नहीं थी। हर बात ताने में बदल गई। तुमसे कुछ नहीं होगा, दूसरों के पति देखो, मैंने गलत आदमी से शादी कर ली। यह सब बच्चों के सामने कहा जाता। दोस्तों, पति का अपमान अगर बाहर हो तो वह लड़ सकता है, लेकिन अगर अपमान घर में हो तो वह भीतर से टूट जाता है। माधव अब ऑफिस में भी गलत फैसले लेने लगा। मन भटका रहता, आत्मविश्वास खत्म होने लगा। लक्ष्मी शोर में नहीं रहती दोस्तों। जहाँ रोज कटुवाणी गूंजे वहाँ बरकत रुकती नहीं, भाग जाती है। अब सबसे खतरनाक बात शुरू हुई। सुमन ने कहना शुरू किया, तुम्हारी माँ हमें समझती नहीं है, तुम अपने भाई से दूर रहो, हमें अलग हो जाना चाहिए। माधव ने बहुत सोचा, मोह में पड़ गया, अलग हो गया। शुरू में लगा अब शांति होगी, लेकिन दोस्तों, जब पहली बड़ी परेशानी आई तो न कोई भाई था, न माँ की गोद। पैर को जब तूफान आता है तो जड़ें ही उसे बचाती है। जड़ों से कटा पेड़ पहले हरा दिखता है, लेकिन पहली आंधी में गिर जाता है। कर्ज बढ़ गया, स्वास्थ्य बिगड़ गया, काम छूट गया। और एक दिन माधव उसी सड़क पर खड़ा था जहाँ कभी वह किसी और को देखकर दया करता था। उस दिन सुमन की आंखें भी खुलीं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी समझ देर से आती है, और देर बहुत महंगी पड़ती है। अगर तुम पत्नी हो तो याद रखना, तुम घर की ऊर्जा हो। तुम चाहो तो एक खाली झोपड़ी को भी स्वर्ग बना सकती हो। इच्छाएं रखो, लेकिन औकात से बड़ी नहीं। पति की कमजोरी मत बनो, उसकी ढाल बनो। अगर तुम पति हो तो प्रेम करो, लेकिन अंधे मत बनो। गलत को गलत कहना भी धर्म है। चुप रहना हर बार त्याग नहीं होता, कभी कभी कायरता भी होता है। घर रथ है दोस्तों, अगर एक पहिया गड्ढे में जाए तो दूसरे को उसे बाहर निकालना ही पड़ता है। आज रात सोने से पहले अपने दिल से पूछना, अपने घर में शांति ला रहा हूँ या अशांति। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे, तुम्हारे घर में संतोष, सम्मान और प्रेम का वास हो। अगर यह कथा तुम्हारे दिल को छू गई हो तो इसे आगे बढ़ाओ, क्योंकि कुछ सच हर घर तक पहुंचना जरूरी है। भक्तों, बाबा तुमसे नाराज हो जाते हैं जब कथा पूरी सुनते हो लेकिन प्रेम नहीं जताते। दरबार सबका है, जो सत्य, प्रेम और सनातन को मानता है। कमेंट में लिखो ओम शांति, एक बार लिखो जय श्री राम। हर हर महादेव।